और रशियन फॉर्मलिज्म की। रशियन फॉर्मलिज्म से इंस्पायर्ड था न्यू क्रिटिसिज्म। कहते हैं कि अगर आप किसी पीस ऑफ पोएम को, लिटरेरी जॉनरा को अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उसकी क्रिटिक देना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि उसको एज अ आइसोलेट टेक्स्ट लें, जस्ट वर्क ना लें। मैंने कहा था वर्क होता है, वर्क के साथ राइटर आता है। राइटर को छोड़ना है, जस्ट टेक्स्ट लेनी है। टेक्स्ट को क्या करना है? क्लोज स्टडी करना है। पहली बात तो ये है कि वो टेक्स्ट को, वो जो पोएम है, वो जो ड्रामा है, वो जो लिटरेरी जॉनर है, उसकी क्लोज स्टडी करनी है। दूसरा, उसके अंदर पैराडॉक्सिकल एलिमेंट देखें आप, पैराडॉक्सेस देखें क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या क्या है, ठीक है। फिर वो कहते हैं राइमिंग स्कीम चेक करें, पर्सोनिफिकेशन देखें। इतनी ज़्यादा डिवाइसेस होती हैं, उनको वैल्यूएशन करें आप। क्या राइटर को वैल्यूएट करते रहते हैं? मीटर देखें, कितनी चीज़ें हैं उसके अंदर। उसका स्टाइल देखें, टोन देखें, सिंटैक्स देखें। तो इतनी सारी डिवाइसेस हैं, कहते हैं कि इनको क्लोजली स्टडी करके वर्क को स्टडी करें। जैसे ही राइटर ने लिखा, राइटर से आइसोलेट हो गया वर्क, उसका टेक्स्ट बन गई वो, तो एवेल्यूएट अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स, लॉट ऑफ थिंग्स, रादर देन पोएट्स लाइफ। पोएट्स की लाइफ को वैल्यूएट नहीं करना, कम ऑन, वी हैव टू evaluate his work। तो रशियन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म ऑलमोस्ट दे फोकस ऑन सेम थिंग्स, ठीक है। एक का जो है आई.ए. रिचर्ड जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट था इसमें, मैंने उसकी मिसाल भी दे दी आपको, और इसका फाउंडर जो था उसका नाम मैंने आपको बताया, जॉन क्रो रैंसम। लिख लें, पूछ लें, हु इज द फादर ऑफ न्यू क्रिटिसिज्म? जॉन क्रो CROWE, क्रो रैंसम। ठीक हो गया। उसके बाद जॉन क्रो और इसके फॉलोअर भी थे कुछ लोग, उसके भी नाम लिख लें। एक है जॉन क्रो, रैंसम, RANSOME। इसके कुछ फॉलोअर थे जैसे एलन टेट, क्लींथ ब्रुक। ये क्लींथ ब्रुक जो है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, इसके लेक्चर भी शायद मेरे मिल जाएं यूट्यूब पे। ये सरगोदा यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, क्लींथ ब्रुक, रॉबर्ट पेन वॉरन। आप अगर इनको स्टडी करेंगे न्यू क्रिटिसिज्म को, ये नाम आप ज़रूर देखेंगे क्योंकि इन्होंने वर्क किया इसमें, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? फॉलोअर हैं जॉन क्रो के। असल इनका जो है वो ये है फादर। तो न्यू क्रिटिसिज्म में क्या देखा जाता है कि आप राइम को देखें, मीटर को देखें, सिंटैक्स को देखें, पर्सोनिफिकेशन को देखें, पैराडॉक्सिकल एलिमेंट देखें, पोएम का स्टाइल देखें, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है, किस स्टाइल में लिखी गई है, और लिविंग ऑथर इंफॉर्मेशन, और उसकी बायोग्राफी नहीं डिस्कस करनी है आपने। ये रशियन फॉर्मलिज्म और ये दोनों इसी पे जोर देते थे। अच्छा, इसके बाद आते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो बेसिकली क्या है? वो अगेंस्ट थी। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में न्यू क्रिटिसिज्म में इग्नोर किया जाता था किसको? रीडर के रिस्पॉन्स को। ठीक है। और उसमें क्या किया जाता था? एक तो रीडर की बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं है, और रीडर की जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं मांगी जाती थी इसमें। तो ओवरऑल इसके रिएक्शन में आई रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या होगा कि रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी डिमांड करेगी कि रीडर की इन्वॉल्वमेंट, रीडर क्या देता है, कमेंट क्या करता है, उसके क्या आइडिया है। तो इसमें शामिल किया जाएगा किसको? रीडर के आइडियाज़ को, रीडर के रिस्पॉन्स को, रीडर ऑथर की इंफॉर्मेशन को, और कल्चरल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको।
देखें किसी भी, अब ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो है वो किस चीज़ों पे बेस करती है? रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी आपसे मांगती है कि रीडर की इन्वॉल्वमेंट हो, रीडर का रिस्पॉन्स लिया जाए कि वो भाई क्या कहता है। ठीक है, अब ये बड़ी रिजिड सी, न्यू क्रिटिसिज्म रिजिड था, बड़ा एक मतलब आपको टेक्स्ट तक उसको आइसोलेट करके आपको महदूद कर देता था। लेकिन रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या होगा कि इसमें आथर की इन्फॉर्मेशन भी ली जाएगी। आप कैसे अब अलहदा कर सकते हैं एक वर्क को उसके, क्योंकि जो राइटर लिखता है उसके ऊपर उसकी एज, उसका घर, उसकी सोसाइटी, उसकी कम्युनिटी, उसका कल्चर, उसकी एज, वो सारा इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। इवन कि हम लिटरेचर एज के नाम से पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते लिटरेचर, विक्टोरियन एज, मेडिवल एज, रेनेसेंस एज। ठीक है, हम पढ़ते हैं मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, एज ऑफ पॉप, एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ ड्राइडन, इंट्रैग्नम एज, मिल्टन एज, शेक्सपियरन एज। व्हाट इज़ दिस? ये रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी जो उसके रिजिड जो रूल्स थे उसके ख़िलाफ़ थी, और वो चाहती थी कि आथर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देखी जाए। अगर एक टेक्स्ट को आपने करना है एवेल्यूएट, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाए, भाई किस कल्चर में ये लिटरेचर लिखा गया है, वो उसका क्या है कंट्रा, ये चीज़ें रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में आएंगी। तो रीडर जो है वो क्या करते थे, दे डिमांड, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में ये डिमांड की गई कि वी शैल सी ऑल दीज थिंग्स। तो ये थी फॉर रशियन फॉर्मलिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, और उसके बाद आ गया रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। हमने